इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। ये मजाक नहीं चल रहा है। जो हमने वो जो रट्टा मारे ना, मैंने 30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। घर में सब वेजिटेरियन है? हाँ, मतलब अंडा खा लेते थे पापा। हाँ। फिर पता नहीं माता जी को कहाँ से लगा कि ये भी नहीं खाना है। अच्छा। तो बनता था पहले घर में, ऑमलेट बनता था मस्त सर्दियों में, पर फिर मम्मी ने मना कर दिया कि तो वो सीधा वो देती है ना, जजमेंट देते हैं ना वो तो। हाँ, एकदम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कि आज से रसोई ही अलग हो जाएगी। अगर अरे रसोई कहाँ से अलग कर देंगे, तो बर्तन अलग हो गए, रसोई अलग हो गई। 2-3 साल तो फिर पापा ने नहीं खाए। फिर उन्होंने कर लिया कन्विंस। मम्मी को, जो भी मम्मी ने जहाँ से सीखा होगा, फिर उनका हल्का पड़ गया थोड़ा, तो बना लो, तो बर्तन अलग कर लो, रसोई सेम कर लो। हो सकता है थोड़े टाइम बाद बर्तन भी सेम हो जाए। तो स्कूल हो गया, तब क्या सोचा था आगे की लाइफ का? कुछ भी नहीं सोचा था सर, क्योंकि पेपर तो सब रट्टा मार के दिए थे। एज आई सेड कि ह्यूमैनिटीज़ लेता तो शायद पता होता क्या करना है। तो अब 12th में परसेंटेज आई 86, तो बाकी पेपर दिए, IIT भी दिया, AIEEE भी दिया। कहीं कुछ होना नहीं था, पता था पेपर देते थे, पता होता आपको। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पेपर देते हुए पता नहीं चलता कि पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हो रहा। सबको पता है आपको आंसर आता नहीं आता है, आप तुक्का मार रहे हो। तो वो सब दिया। ये फादर की इच्छा थी या घर वालों की इच्छा तो इंजीनियरिंग वैसी थी ना उस टाइम पे। राइट। 2004 से लेके 2012 तक तो सबको इंजीनियरिंग करनी थी ना। तो दीदी इंजीनियर, छोटी वाली पे तो वो तो मेडिकल थी, तो इंजीनियर डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर बन जाओ तुम भी, साइंस वाले हो। तो मेरा मन था आर्मी में जाने का। मुझे वर्दी से बहुत प्यार है, मुझे बस ये था कि मुझे वर्दी चाहिए, कैसी भी चाहिए। ये कहाँ से है? पता नहीं, शायद दादाजी की फ़ोटो देख के आया हो। दादाजी पुलिस में थे। हाँ, करेक्ट। तो शायद उनकी फ़ोटो देख के आया हो, या फिर उनके एक इंस्पेक्टर वाली कैप रखी रहती थी घर में, शायद उसे देख के आया हो। पता नहीं मुझे, पर वो था कि एकदम आर्मी में जाना है, वो वर्दी मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। NDA का पेपर 20 अप्रैल, NDA का पेपर और UPTU का पेपर सेम डे हो रहा था। तो मैं घर वालों से कहा NDA का रिटर्न दूंगा, मैंने कहा UPTU का रिटर्न दूंगा। तो मुझे था कि NDA में शायद हो जाए एक बार को, UPTU में तो नहीं हो रहा, मुझे पता है। तो मैंने UPTU का पेपर दिया, फिर उनके बोलने पे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कहीं भी इंजीनियरिंग में। अब समझ में आ गया कि अब कुछ खास बचा नहीं है, बस परसेंटेज पे खेल सकते हैं, जो खेल सकते हैं। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बचा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके ग्रेजुएशन कर लेते हैं। घर वालों को बोल दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब वहाँ कोर्स नहीं पता कि कौन सा कोर्स करने जाएंगे, इंटरेस्ट थोड़े ना किसी भी कोर्स में। अभी तक तो सब रट्टा मार के पेपर दिए। 3-4 जगह पे अप्लाई किया, मुझे किरोड़ीमल कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन मिला। मेरे बोर्ड्स में केमिस्ट्री में आए थे कुछ 93-94 ऐसे कुछ। तो केमिस्ट्री तो स्ट्रांग है अपनी। केमिस्ट्री ऑनर्स में कोर्स भी ले लिया एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। ये मजाक नहीं चल रहा है। जो हमने वो जो रट्टा मारे ना, मैंने 30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। उसमें भी हमारे एक प्रोफेसर नहीं, स्कूल में टीचर थे हमारे, जिन्होंने मुझे, मैं प्री बोर्ड में फेल हो गया था केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। तो फेल क्या हो गया था, पेपर इंटरेस्ट नहीं था, तो मन ही नहीं कर रहा था। राइट। और मुझे था बोर्ड्स का पेपर में मेहनत करके देंगे ना, प्री बोर्ड्स कहाँ लेके जाएंगे उसको। हाँ। थैंक यू भाई। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम ज़िंदगी में कभी बोर्ड्स में पास नहीं हो पाओगे। मैंने कहा सर मैं पढ़ा नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं कहा पढ़ लूँगा बोर्ड से पहले। और क्लास के सामने खूब सुनाई मुझे। अच्छा। उस टाइम हमारी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अच्छा। उनके सामने सुनना अच्छा नहीं लगता था ईगो को कि ऐसे कैसे बोल रहे हो हमें। उस चक्कर में मैं लाया था ये 93-94 मार्क्स। ये उस टाइम ये टुटका अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था में आ जाए, गर्लफ्रेंडों के सामने डांटना। नहीं, दिक्कत ये नहीं थी गर्लफ्रेंड के सामने डांटा, दिक्कत है कि गर्लफ्रेंड भी तो डांटेगी ना बाद में कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो भी एक प्रॉब्लम थी। और वो काफ़ी होशियार थी पढ़ाई में। तो जो बच्चे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बुक्स ला के चलते हैं सामने ऐसे दिखे, वो वाला सीन था।
वो मार्क्स आ गए। फिर DU में जब केमिस्ट्री ऑनर्स में दे दिया एडमिशन, अब वहाँ लैब में जाना पड़ता था, तो लगा कि यार तो नहीं आ रहा समझ कुछ। दूसरी चीज़ मिल गई, साइड चीज़ करने को मिल गई, पॉलिटिक्स। अच्छा। मैंने कहा राजनीति में घुसते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ा शौक है मुझे हमेशा से राजनीति करने का। तो बन गए, जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। मिस्टर फ्रेशर बन गए। मिस्टर फ्रेशर क्या होता है? जाती एक वो होता है ना, सब बच्चों के बीच में कंपटीशन से करा देते हैं। अच्छा। हाँ, सब बच्चों को मैं बताते हैं कि ये वाला सबसे बड़ा नमूना है तुम्हारे बैच में। मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था ना, क्योंकि मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का टॉपर था। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन सज्जन ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना था। तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दिया। तो उनके रजिस्टर में ना मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ही आई डिडंट एग्जिस्ट। मतलब मैं इतना बेआबरू होके निकला हूँ वहाँ से। हमने तो सुना ही नहीं है, इनकी खुद की होगी तभी टॉप किया इन्होंने। अरे यार। तो जी वो बन गए मिस्टर फ्रेशर। मेरे सीनियर ये बैच में जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ उठना बैठना हो गया, सब हो गया। एक फेस्ट हुआ किरोड़ीमल कॉलेज में, उस फेस्ट की होस्टिंग मिली मुझे। अच्छा। वो आ रहे थे, आर्यन बैंड आ रहा था, जो राजेश रोशन साहब के शायद उसमें। आर्यन बैंड के डीजे नारायण हमारे दोस्त हैं। क्या नाम है? डीजे नारायण। अच्छा, मुझे उनके नाम नहीं याद अब क्या थे। हाँ। पर वही राजेश रोशन साहब ही हैं शायद। अच्छा। ये जो भी उनका बैंड है वो बैंड आया था परफॉर्म करने। मैंने उनकी होस्टिंग की, तो मुझे था कि होस्टिंग करूंगा मैं, ऐसे माइक पे जाके बोलूंगा तो बच्चों के सामने ऐसे ये, और पता है नहीं क्या बोलते हैं होस्टिंग में। क्या ये पहली बार था माइक के सामने? नहीं माइक पे तो जैसे स्कूल में तो करा ही सब कुछ। हाँ। स्कूल से बाहर आने के बाद अब ये अब इनफॉर्मल हो गया। पहले सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको, टीचर्स आर वाचिंग, तो आपको वही करना है जो बताया गया है, रिहर्स्ड है वो। ये तो रैंडमली बोल दिया ये लो माइक जाओ होस्टिंग कर लो। तो मैं क्या करना होता है होस्टिंग में? इसको इंट्रोड्यूस कर देना, ये आके बच्चा डांस कर देगा। ये तो सब अपना टैलेंट ले लेके आते हैं ना, कि मैं पोएम सुनाता हूँ, मैं डांस कर दूंगा, मैं गाना गा दूँ, मैं गिटार बजा दूंगा। ऐसे करा 4-5 कुछ नहीं बोला मैंने। पूरी होस्टिंग में मैं जाता था स्टेज में, बोलता था कम ऑन KMC। ताली बजाता था और मैं बोलता था प्लीज वेलकम नेक्स्ट टाइम। एक बंदे को बुला के खड़ा कर देता था कि जो आता है कर ले। ऐसे मैंने पूरी रात बिता दी वो करके। आर्यन बैंड को इंट्रोड्यूस करके था भैया। तो ये मोटा मोटा मुझे, मैंने KMC में ये सब कर रहा था मैं। अच्छा। पढ़ाई नहीं करी मैंने, मैं लैब नहीं गया। अच्छा। मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करते हुए मैं लैब नहीं जाता था। शाबाश। अटेंडेंस मिल रही थी, पॉलिटिक्स की मिलती थी कुछ तो 30% शायद से कुछ। अच्छा। तो अटेंडेंस वहाँ से मिल रही थी। एक साल में जो समझ में आ गया कि मुझे केमिस्ट्री तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो टफ लग रहा है बहुत। मोपेड। हाँ, मेरे शो में जोक है इसके ऊपर, तभी तो देख रहा था कि और कोई जोक आ सकता है क्या। तो क्या जोक है? पूरा आधे घंटे का शो है, मेरे पास थी ये। अच्छा। उसकी बड़ी बहन आती थी ना हीरो पुक, वो थी मेरे पास। मेरे पास क्या थी, दीदी की थी, तो मैं चलाता था उसको। तो जी फिर जब समझ में आ गया केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा, तो मैं करते हैं कुछ और करते हैं। पेपर पूछे क्या पेपर आए हैं नहीं। मेरा एक फ्रेंड इधर आया था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिगरी हमारा दोस्त प्रत्युष। तो वो उसका सिलेक्शन हुआ था इसमें, तो उसे लॉ करनी थी। जाना उसे भी आर्मी में था, उसने भी SSB दिए थे, उसके हुआ नहीं था, तो उसने कहा मैं लॉ करूँगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या होता है लॉ में, क्या सिस्टम है, तो पढ़ाई है ज़्यादा है क्या, कॉलेज कैसा है? तो उसने कहा कि ना एक भी हर्फ पढ़ना है ना कोई मुश्किल पढ़ाई है, एक पेपर है, एक किताब भेज रहा हूँ, यूनिवर्सल की गाइड आती है। इस किताब को चाट ले, आजा। मैंने कहा ये तो ठीक लग रहा है, बस। पहुंच गया लखनऊ। आ जाके मैंने देखा कि ये तो वो मेरे जोक में भी है कि 5 साल का हॉलीडे पैकेज है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं है, आखिर दिन पढ़ेंगे, पेपर दे देंगे। बस ऐसे लॉ कर ली सर, सारा पढ़ लिया अपना, 5 सेमेस्टर खत्म करें, वो 10 सेमेस्टर खत्म करें, वापस दिल्ली पहुँच गए।